So we have discussed what is energy audit. उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी अभी. Now let's discuss कि what are the needs for doing energy audit. Although I have discussed in brief, क्या क्या क्यों ज़रूरत है हमें एनर्जी ऑडिट करने की किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में. सबसे पहली चीज़ आप ये चीज़ समझिए, किसी भी इंडस्ट्री में जो 3 सबसे बड़े एक्सपेंसेस जो होते हैं ऑपरेशन में, उसके लिए 3 सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबल पॉइंट्स रहते हैं. पहला होता है एनर्जी, दूसरा होता है लेबर एंड तीसरा इज मटेरियल. तो एनर्जी, लेबर और मटेरियल तीनों मिलकर सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं. सो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज दिस कॉस्ट हमें इन तीनों पर वर्कआउट करना होता है. प्रेजेंटली हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं. एनर्जी की जब बात करूंगा तो मैं दोनों ही की बात करूंगा. हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल भी है और थर्मल भी है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, देन इट मीन्स बोथ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल. तो दोनों ही एनर्जी को हमको अल्टीमेटली ऑप्टिमाइज करना है. जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमको दोनों को यूज़ करना पड़ेगा. जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, जितनी मशीन्स हैं, जितने प्रोसेसेस हैं जहाँ पर हीट यूज़ हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, हमको उन सभी को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा. उनको मार्जिनलाइज करने के लिए, कॉस्ट के लिए उनको यूज़ करना पड़ेगा. तो जो फंक्शन है बेसिकली किसी भी एक एनर्जी मैनेजमेंट का, वो होता है कि स्ट्रेटेजिकली एरिया को फाइंड करके उससे आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है अल्टीमेटली. सेम चीज़ के लिए एनर्जी मैनेजमेंट एनर्जी ऑडिट करने की कोशिश करती है किसी भी कंपनी की, ताकि डिफरेंट वेज फाइंड कर सके किसी भी एक कंपनी में, इंडस्ट्री में एनर्जी को और फ्यूल का रिड्यूस करने में अल्टीमेटली यूसेज है उसको. प्लस उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने का जहाँ से वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, जहाँ से इम्प्रूवमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है. नॉर्मली एनर्जी ऑडिट जो है इट हैज़ अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन ऑन एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन. जो एनर्जी कॉस्ट है उसका रिड्यूस करने में नॉर्मली हमेशा एनर्जी ऑडिट फ़ायदा करता है. बहुत सिंपल सा रीज़न है कि अगर हमारे एक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ स्पेस, के एक स्पेस है जहाँ पर 10 पंप यूज़ हो रहे हैं. एट प्रेजेंट वो 10 पंप कुछ पर्टिकुलर एक प्रोसेस को हेल्प कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल वो वाटर पंप कर रहे हैं हमारे बॉयलर को. नाउ वाइल वी डू द ऑडिटिंग, हम जब ऑडिट करते हैं, जब उसमें पूरा कैलकुलेशन होता है, इफ़ वी समहाउ कम टू दिस कंक्लूजन कि आउट ऑफ दिस 10 हम 2 की एफिशिएंसी बहुत कम है, उनको अगर रिप्लेस कर देते हैं तो जो वाटर की पंपिंग है वो भी बढ़ जाएगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी. प्लस जो एनर्जी का यूसेज है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज जो इनएफिशिएंट मोटर्स हैं उनका खुद का कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है इनिशियली इन्वेस्टमेंट, बट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा, अगर एफिशिएंट नहीं है तो वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है. हम एक्टिव रिएक्टिव पावर की बात भी करेंगे आगे चल के इसमें, कि किस तरह से रिएक्टिव पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है इनएफिशिएंट मोटर्स. तो जस्ट टू प्रिवेंट और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम इस तरह की जो प्रोसेस है एनर्जी ऑडिट की वो हेल्पफुल रहती है. सच ऑडिट्स जो होते हैं वो किसी प्रोग्रामेबल फोकस में अगर हम बात की जाए, जहाँ पर हमेशा वेरिएशन होता रहता है एनर्जी का यूसेज का, उसकी कॉस्ट का हमेशा फैक्टर रहता है जो हमको मॉनिटर करना होता है. चाहे वो वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स हो, चाहे वो वेरिएबल पंपिंग सेक्शंस हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो मॉनिटर हमेशा एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू करवाना होता है. एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. कुछ इक्विपमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं इसके लिए. हम वो सब चीज़ें प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से आगे डिस्कस करने वाले हैं. इन जनरल एनर्जी ऑडिट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ कंजर्वेशन आइडियाज़ इनटू रियलिटीज़. जो आइडियाज़ हम लोग थियोरेटिकली डिस्कस करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, वाइल वी परफॉर्म एनर्जी ऑडिट वो रियलिटी में आते हैं. दिस इज अचीव्ड बाय लैंडिंग टेक्निकल सपोर्ट टूवर्ड्स एनी इकोनॉमिकल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए हम की जाती है. नॉर्मली एक ऑडिट जो है वो कुछ हफ्तों से महीनों के बीच तक रहता है, बेस्ड अपॉन हाउ कॉम्प्लेक्स एंड हाउ डीपर वी वांट आवर ऑडिट टू बी डन. बट ये कुछ हफ्तों से महीनों के बीच में ये पूरा प्रोसेस होता है जो एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में ये परफॉर्म करने जाती है अल्टीमेटली. सो what we have discussed is that the primary objective of any energy audit is to determine ways to reduce energy consumption. That is also in terms of per unit product output. जितना भी आउटपुट किसी भी एक इंडस्ट्री में जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो एक टायर को जनरेट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ एनर्जी ऑडिटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑल द सजेशंस दैट हैव केम इनटू डॉक्यूमेंट, हम अल्टीमेटली जो एनर्जी का कंजर्वेशन है वो कर सकते हैं. जो रिड्यूस ऑफ एनर्जी है वो यहाँ से हो सकती है. अल्टीमेटली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. ऑल्सो एनर्जी ऑडिट जो है वो एक बेंचमार्क
प्रोवाइड करती है हमें जब हम किसी भी इंडस्ट्री में ऑडिट करते हैं। तो ये बेंचमार्क हमको हेल्प करता है फर्दर जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। प्रीवियसली जो भी बेंचमार्क सेटअप किए हैं, अगर एनर्जी ऑडिट के बाद सेम फंक्शंस सेम ऑपरेशंस अगर हम अगेन परफॉर्म कर सकते हैं विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड बेटर एफिशिएंट इन मशीन्स, तो वो न्यू बेंचमार्क इट विल बी सेटअप। जिस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हम अब आगे जो भी हमारी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस रहेगा हम उसको वहाँ से मेजर कर सकते हैं। ओके, फर्दर एक प्लानिंग के लिए जो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो हम बात कर रहे हैं क्या नीड है एनर्जी ऑडिट के लिए। कोई इंडस्ट्री अगर एक्सपांड करने वाली है तो एनर्जी ऑडिट उस पर्पस से भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है अल्टीमेटली।